स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा को 2 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बौखलाहट भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमने अनिल देशमुख के जो वकील को गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले में पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद अब सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर अनिल देशमुख के खिलाफ की जा रही जांच में प्रभाव डालने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। और साथ ही आपको बता दें, सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई। रिश्वत लेने का उन पर आरोप लगा, जिसके बाद इन 2 लोगों को सीबीआई ने हिरासत में लिया और उसके बाद अनिल देशमुख के वकील और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। यहां दिल्ली की अदालत में वो पेश हुए, जिसके बाद अब आपको बता दें कि सीबीआई की 2 दिन की हिरासत में जो है दोनों को भेजा गया है। यानी अब सीबीआई इनसे गहन पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर शनिवार को एक रिपोर्ट लीक हुई थी और उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा भी काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है सीबीआई की और इसमें ये दावा किया गया है क्लीन चिट पूरी तरीके से अनिल देशमुख को दी गई है। कहां से ये शुरुआती जांच रिपोर्ट लीक हुई, किसने लीक की, ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। और इस पूरे मामले में ही अनिल देशमुख के जो वकील हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार अनिल देशमुख की ओर से किया तमाम बड़े वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी लगातार अनिल देशमुख की टीम की ओर से निकाली जा रही है। उनके वकील अब सीबीआई अधिकारियों को कहीं ना कहीं मोहरा बनाकर पूरी तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेने का उन पर आरोप लगा है और आपको बता दें, सीबीआई की ओर से अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल 2 दिन की सीबीआई रिमांड में उन्हें भेज दिया गया है। और आने वाले वक्त में क्या कुछ पूछताछ सीबीआई के अधिकारी उनसे करेंगे, क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे, कि देखना होगा। लेकिन मुश्किलें जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ती नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर गरमा गई है और इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यानी साफ तौर पर बौखलाहट देखने को मिल रही है कि कुछ भी अब जवाब नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। एक तरफ बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, 100 करोड़ की वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगा है, जो कि मुंबई के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि दरअसल क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे का इस्तेमाल करके उनके जगह ये 100 करोड़ की वसूली महाराष्ट्र में अलग अलग बार, रेस्टोरेंट और अलग अलग जगहों से की गई है। इस पूरे मामले में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से शनिवार को एक शुरुआती जांच रिपोर्ट लीक हुई, हालांकि उस पर सीबीआई के कोई हस्ताक्षर नहीं थे। ये जो रिपोर्ट थी, इसको दरअसल एनसीपी के नेताओं ने अनिल देशमुख को बचाने के लिए तमाम जो आरोप हैं वो सीबीआई पर लगाए और उसके बाद अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की, जिसमें ये समझ में आया है कि अनिल देशमुख के जो वकील हैं वो और साथ ही सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की मिलीभगत है। यानी रिश्वत जो है वो सीबीआई के सब इंस्पेक्टर को दी गई है और इस तरीके से कि पूरी जांच रिपोर्ट लीक
लीक हुई है और इस तरीके से अनिल देशमुख को बचाने की ये कोशिश जो है उनके वकील की ओर से, आनंद डागा की ओर से की गई है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में फिलहाल सीबीआई अब उन पर भी एक्शन ले रही है। एक तरफ मुश्किलें अनिल देशमुख की बढ़ चुकी हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं और एनसीपी के नेता हैं, गिरफ्तारी आने वाले वक्त में उनकी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई की जांच है तो दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा है, जिसको लेकर अनिल देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं और ये मांग और ये गुहार उनकी तरफ से लगाई गई है कि जो ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है, जो पूछताछ के लिए बुलाया है, उसे दरअसल रद्द किया जाए और समन का जवाब वो नहीं दे रहे हैं और अब उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और उनकी पूरी टीम इस वक्त उन्हें बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, सीपीआई के सब इंस्पेक्टर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि आनंद डागा, जो कि अनिल देशमुख के वकील हैं, उनसे घूस उन्होंने ली है। इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार जांच इस पूरे मामले में जारी है, लेकिन सीपीआई ने न सिर्फ सब इंस्पेक्टर और अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को गिरफ्तार किया है, बल्कि अन्य कई लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल सब इंस्पेक्टर और वकील की ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। अगले 2 दिन में क्या कुछ सीबीआई उनसे पड़ताल करेगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम फिलहाल महाराष्ट्र में जारी है, मुश्किलें महाविकास आघाड़ी सरकार की बढ़ रही हैं। न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार के कई नेता और मंत्री इस वक्त सीबीआई और ईडी के शिकंजे में हैं, जहां अनिल देशमुख पर के भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच चल रही है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस से पूरी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन वो भी खुद कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसका खुलासा भी लगातार महाराष्ट्र में हो रहा है। तो किस तरीके से जो ईडी और सीबीआई पर तमाम आरोप लगाते हैं कि ये जो एजेंसियां हैं ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन अब इन्हीं एजेंसियों के अधिकारियों को किस तरीके से उन्हें घूस दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है, ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। ये मामला साफ तौर पर बताता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार कार्य कर रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए हैं, किस तरीके से बड़े घोटाले किए गए हैं और उन घोटालों को बचाने के लिए, उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए अब इस तरीके से उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन बौखलाहट कितनी ज्यादा उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ी हुई है। अजीत पवार चूंकि एनसीपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बौखलाहट देखने को मिली। लेकिन वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सचिन सावंत का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह देखना होगा कि सीबीआई ने कार्रवाई से पहले राज्य सरकार या हाईकोर्ट से इजाजत ली थी या नहीं, यानी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, ये सचिन सावंत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकील को सीबीआई ने प्राथमिक रिपोर्ट लीक होने के मामले में गिरफ्तार किया है, तो क्या ये अलग अपराध नहीं है? अगर ये अलग अपराध तो क्या उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी? उन्हें जांच करने से पहले राज्य सरकार या फिर हाईकोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए थी, यह उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई का बयान सामने आया था। सीबीआई के अधिकारियों ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये बॉम्बे हाईकोर्ट की अवमानना है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश देते हुए ये दो टूक कहा था, सीबीआई के कार्य में बाधा राज्य सरकार नहीं डालेगी, ये साफ तौर पर आदेश दिया गया था। लेकिन उसका उल्लंघन जाहिर तौर पर किया गया है। जिस तरीके से अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा ने अब इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश की है, सीबीआई की जांच में वो बाधा बने हैं और इस तरीके से रिपोर्ट को लीक किया गया है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। और इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं मुश्किलें अनिल देशमुख की बढ़ चुकी हैं। गिरफ्तारी उनकी आने वाले वक्त में होगी, ये अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस
जिस तरीके से मामला जब पुल पकड़ रहा है, एक तरफ अनिल देशमुख सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ तमाम रास्ते ये तलाशे जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले से बचा जा सके। और यही वजह है कि अब सीबीआई फुल एक्शन में महाराष्ट्र में नजर आ रही है, और ये सीबीआई का एक्शन आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे सरकार को कितना भारी पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।